दे रहे हैं फिर भी किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, क्या करें? देखो ऐसा है, ये रोड बनाने की शुरुआत है। यहाँ हमारा जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, ये भोला भाला है बहुत, और सब मिलकर जमीन जो जा रही है 4-3-47 गाँव में, ये लगभग 80 किलोमीटर रोड बनना है 4 लेन। हम चाहते हैं यहाँ का जो समाज है, जो यहाँ का बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य के हिसाब से किसान को पैसा मिलना चाहिए। जिसके पास जमीन छोटी है, 1 एकड़ है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, जमीन पूरी चली गई उसकी, उसको पुनर्वास की पूरी योजना बनना चाहिए सरकार द्वारा। पुनर्वास दिया जाए, आजीविका के लिए उसको कोई नौकरी दी जाए, काम धंधा दिया जाए, तो वास्तव में बनना ठीक होगा। पहली बात तो ये है, जो जमीन सिंचित है, 2 फसली है, वहाँ पर इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए। चाहे फैक्ट्रियाँ लगे, उद्योग लगे, अन्य काम हो, वो सब हो बंजर भूमि पर, जहाँ पर अनाज पैदा होता हो, फसल 2 पैदा होती हो, उस प्रकार की जमीन के अधिग्रहण से सरकारों को बचना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है तो हमारा समाज तैयारी के साथ है, अपना पूरा पैसा लेगा, तभी जमीन पर किसी को हाथ धरने देगा। मेरा नाम महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र श्रवण मंत्री, केंद्र भोपाल। मुआवजा भी नहीं मिले, सरकारी पीढ़ी खपी जी, तो हम बसा बसन का ही कमाइन खवाड़ांगा। ये मुआवजा भी नहीं मिले, सरकार यूँ बोल रहा रोड करने, सरकार 17 साल से तो कमाइन खाता था न, अभी क्या मुआवजा ही नहीं मिले और सरकार यूँ बोल रहा। हाँ, पूरा खेत 5 बीघा का जा रहा, बस में बन जा रहा, तो अब औलाद ने का ही कमाइन खमाओ। ये सीता खमड़ी पड़ा हाँ, तो वहाँ के मुआवजा नहीं मिले। धरना दिया, ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं? भारतीय किसान संघ लगातार मांगे कर रहा है कि जहाँ से भी रोडें निकले, एक तो उसकी हाइट नीची होना चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले। दूसरा है कि मोहन सरकार ने 4 गुना मुआवजा कर दिया है, तो यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी है 2 गुना पे क्यों अड़े हुए हैं? किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। गुणांक 2 फैक्टर अगर लागू हो गया तो गुणांक 2 फैक्टर को लागू करना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग है कि जिन किसानों की संपत्तियाँ जा रही है, या 5 फीट 10 फीट 15 फीट अगर उसका खेत आ रहा है, कुआं आ रहा है, तो उसको बचाते हुए निकालना चाहिए। पूरा परिसीमन पेड़ों का से लगा के ज़मीनों का, मकानों का, कुओं का, सबका करना चाहिए और उस आधार पर उसका मुआवजा तैयार करना चाहिए। और जो अवार्ड इन्होंने कहा है कि हमने पारित कर दिया है, तो जो यहाँ पे किसान थे उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो चुका है, कितना भ्रष्टाचार हो चुका है, क्या कंपनियाँ कर चुकी है। रोज़ के रोज़ किसान के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं शासन प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी, ठेकेदार। तो हमारी मांग है कि ये सब बंद करके पहले मुआवजा किसानों के खाते में डाला जाए 4 गुना, फिर हमारे खेतों पे आने का उनका अधिकार होगा। आपने जैसे कहा कि स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे आपकी, इसे में आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी? अरे हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभी तो कलेक्टर कार्यालय का घेरा डालो, डेरा डालो करना है। हम वहीं रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे, जब तक कि किसी शासन प्रशासन की पेंट गीली नहीं होती, उसे ऑफिस के सामने ही हम बैठेंगे। क्या नाम है आपका? कमल सिंह आइना, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष। पीढ़ी खपी जी, और अभी बोल रहा सरकारी कैसे अब सोरेन का ही कमाइन खवाड़ांगा। 8 बीघा इतनी जगह है जमीन, बोल रहा कि सरकारी हमारी सोरेन का ही कमाइन खवाड़ांगा। अगर नहीं होगी तब तक कोई भी आगे साइन नहीं करेगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब मिलकर काम करना है और सबको एकजुट होकर करना है। और कोई भी किसान, कोई भी किसके खेत में कुछ आए तो सब मिलकर संघर्ष करे। ऐसा नहीं आज उसका है कल उसका है, ऐसा नहीं, अपन सब एक है और एक का जाएगा तो सबका जाएगा। जो भाई साहब ने बताया ही है कि आज तो अपनी खेती जा रही है, कल से बड़े बड़े उद्योग धंधे करेंगे तो अपन सब किसान उसमें पिसा जाएंगे। इसलिए आज जागोगे तो आगे का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए आज लड़ो और इसका समस्या का समाधान करना है अपने सबको मिलकर। हमारी सहमति से जमीन भी योगेंद्र जी, जमीन को ही देता है कोई।